आज से यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा जो कंप्यूटर का बुक्स निकाला गया है उसे हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीपीओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 1495 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें ये सिलेबस है। सिलेबस आप लोग देख लीजिए और सिलेबस में इस तरीके से यहाँ पे विषय सूची के रूप में भी दिया गया है। इन सबको अच्छे से देख लीजिए। आगे हम 1 बाय 1 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा क्लास रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं लेंगे और धीरे धीरे आराम से हम लोग कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब तक अपने थियरी को कंप्लीट कर लिए होंगे, इसलिए अब केवल हम लोग इसमें एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर कहलाती हैं। कंप्यूटर देख लेते हैं इसका आंसर भी। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती हैं, आउटपुट उत्पन्न करती हैं तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य सभी है। इन सब में जो आंसर दिया गया है, इनपुट भी है, प्रोसेसिंग भी है, स्टोरेज भी है। तो कंप्यूटर के 4 मूल कार्य होते हैं। क्या? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। ये सब तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत है नहीं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ये कथन गलत हैं। जो सही उसे देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। ये सब तो सभी लोग जानते हैं, सिंपल है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, 6 भाग हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के जो 6 मुख्य भाग हैं देख लेते हैं आंसर में। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। और नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। चौथा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसे रैम। फिर 5वां है सेकेंडरी स्टोरेज और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सब लोग याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो हैं वो 6 हैं। सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, मेमोरी यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज है और फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कागज़ कंप्यूटर घटक नहीं है, सिंपल है। एलयू है, सीपीयू है, मेमोरी है, ये सब हैं कंप्यूटर के घटक। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? एरिथ्रोसाइट्स, ये एरिथ्रोसाइट्स से नहीं है। ये जो साइंस पढ़े हैं लोग, सभी लोग जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और इसमें कंप्यूटर का जो भाग है वो है सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ये सब तो जानते हैं लोग। इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी तथा हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी होती है और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। मतलब जब क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पहले हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा स्टोर करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, फिर उसे आउटपुट करती है, फिर उसका कंट्रोल भी किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। नीचे इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल के द्वारा
कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? प्रिंटर तो जानते हैं ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, ये कहाँ से गणना करेगा? जो गणना करता है कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है, मोबाइल फ़ोन करता है। यही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ह्यूमन ही चलाता है कंप्यूटर को, इसलिए इसे ह्यूमन वेयर कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किसमें संग्रहित किया जाता है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं आंसर को। कंप्यूटर में इसका उत्तर जो होगा वो मेमोरी होगा। तो कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा मेमोरी। 10वां का 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? एक्यूमुलेटर। किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? एक्यूमुलेटर। देख लेते हैं नीचे। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता है रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है, इसे याद कर लीजिएगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कौन करता है? जो एक्यूमुलेटर होता है, ये रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। और सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर एक तरीके का रजिस्टर है जो क्या करता है, चीज़ों को स्टोर करता है। तो सीपीयू में जो रजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं उसे देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर सीपीयू में प्रयोग होने वाला रजिस्टर है। डाटा रजिस्टर भी है इसी में यूज़ होने वाला। एड्रेस रजिस्टर भी है सीपीयू में। प्रोग्राम काउंटर भी है। मेमोरी डाटा रजिस्टर भी है सीपीयू में। इंडेक्स रजिस्टर भी है सीपीयू में। मेमोरी बफर रजिस्टर भी है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है सीपीयू में। तो सीपीयू में बहुत तरीके के रजिस्टर का प्रयोग किए जाते हैं जो डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करते हैं। देखते हैं फिर से एक बार जो सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर होते हैं। एक्यूमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो कभी कभी यही पूछ देगा कि सीपीयू में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रजिस्टरों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद कर लीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं? तो 1 और 2 ये मान्य नहीं हैं। क्या? इसमें बौद्धिक स्तर आईक्यू लेवल नहीं होता कंप्यूटर का, और इसमें जवाबदेही भी नहीं होती कंप्यूटर का, ये तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, वर्सेटाइल होता है, उपयोगी होता है और कर्मठता भी इसमें होता है, डिलीजेंसी भी होती है इसमें। तो कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं निम्नलिखित क्या हैं? उसमें गति होती है, शुद्धता होता है, एक्यूरेसी, विविधता, वर्सेटैलिटी होती है, निरंतरता, डिलीजेंसी होती है, विश्वसनीयता होती है, स्वचालित होता है, वो ऑटोमेशन होता है, भंडारण क्षमता उसमें पाई जाती है। हम आईक्यू लेवल तो मनुष्य में पाया जाता है, जवाबदेही भी मनुष्य में ही पाया जाता है, कंप्यूटर में कहाँ पाया जाएगा क्योंकि यह निर्जीव है, जड़ है। तो एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषता को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। 13वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एक कंप्यूटर
इसका उत्तर डी होगा कि एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो देख लेते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए, इसमें पेन नहीं चला रहे हैं क्योंकि उसमें फालतू टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग भी उसी तरीके से रिवीजन करिए। ये मूलतः रिवीजन के पॉइंट्स अभी उसे पढ़ा जा रहा है, ये समझाया नहीं जा रहा है इसीलिए। और मुझे लगता है कि सभी लोग अब तक पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन करने के लिए ये सब पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। देखते हैं इसमें दूसरा जो है पार्ट, कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर घटक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस का सही पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस का सही पूर्ण रूप है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ये समीक्षा अधिकारी 2021 में यही पूछ दिया था लिखने के लिए। नहीं, ये समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा था लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखने के लिए। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। तो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन बदलता है। कंप्यूटर पहले डाटा दिया जाता है, उसका प्रोसेसिंग करता है, फिर उसे इंफॉर्मेशन में बदल देता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। डाटा प्रोसेस की पहली की अवस्था है और साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, संख्यात्मक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। ये तो जानते हैं सभी लोग। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। डेटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, क्लिप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। 18वां देखते हैं, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। फीसेस में तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा है समीक्षा अधिकारी फीसेस में। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह ठोस और रासायनिक तत्व या यौगिक हैं जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली ऐसी चिप बनी होती हैं, ये सिलिकॉन की बनी होती है ऐसी चिप। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली ऐसी चिप सिलिकॉन की बनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो जानते सभी लोग। मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ये सब है कंप्यूटर हार्डवेयर भाग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह है जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि हैं। 21वां देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी रूप में होता है भंडारण।
कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होती है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। 0 को ऑफ और 1 को ऑन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 22वां देखते हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है तो उसे डेटा कहते हैं। और रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचना को प्रदर्शित करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल डाटा, अल्फ़ाबेटिकल में A to Z आ जाएंगे, ABC से ले Z तक, और न्यूमेरिकल डाटा 0 से 1 तक आ जाते हैं। सिंबॉलिक डाटा यही प्लस माइनस ये सब आते हैं। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। 24वां देखते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो संख्या हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स भी कहा जाता है। पच्चीसवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी हैं? CPU प्रोसेस करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। छब्बीसवां देखते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है कैसा? एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, ये सब, इन सब में तो भिन्न होगा ही। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज CPU के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। 16 बिट CPU वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स है। 16 बिट CPU वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स है। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। 16 बिट CPU वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स से हैं और मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। ये सही है। मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती, सही है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है। रजिस्टर CPU के बाहर नहीं होता, अंदर होता है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, ये गलत है, क्योंकि रजिस्टर CPU के अंदर होता है। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी
सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, अलग से क्वेश्चन भी बने हैं इसके कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी ही हाई स्पीड के मेमोरी में आती है। तो देख लेते हैं इसका। बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है। इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती हैं। ओके। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणित तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। ALU नाम से ही स्पष्ट है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है तो करेगा ही अंकगणित तार्किक गणना। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का प्रमुख भाग है जो अंकगणित तार्किक गणना से संबंधित कार्य करता है। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति CPU के साथ सीधे बातचीत करता है। प्राथमिक भंडारण जो होता है ये CPU के साथ सीधे बातचीत करता है। कैसे? CPU इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। ये CPU होता है, इनपुट करेगा आउटपुट करेगा, जो भी ऑपरेशन करेगा ये सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। समीक्षा अधिकारी में तो इसे डिटेल में लिखने के लिए कई बार पूछा है। तो ये रैम और रोम हो गया। CPU का 30वां देखते हैं, CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो इसका भी आंसर होगा कंट्रोल यूनिट होता है कि CPU का कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट करता है, सारा काम यही करेगा। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडित निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है जो अन्य इकाइयों मेमोरी, ALU, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन को निर्देशित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 31। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पढ़ते वक्त ध्यान रखिए कहाँ पे नहीं पूछ रहा है, कहाँ पे है पूछ रहा है, ऐसे लोग मिस्टेक करते हैं। तो CPU डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, ये गलत है। क्या सही है? ALU CPU का भाग है, सही है। CPU में रजिस्टर का एक सेट भी होता है, ये सही है। CPU में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, सही, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। यह अरिथमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, ये बिल्कुल सही है। CPU अंकगणितीय गणना भी करता है, CPU नहीं करता, उसके अंदर जो ALU है वो करता है। देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया है कि हम इनपुट करते हैं, कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं तो फिर उसका आउटपुट निकलता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो देख लेते हैं। इसमें जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, CU जिसे बोलते हैं, ALU होता है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, और उसी में MU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। और मेमोरी यूनिट में जो है रजिस्टर होते हैं, कैश मेमोरी होता है,
ये चीज़ है। तो कभी पूछ लेता CPU के कितने भाग होते हैं, तो CPU के 3 भाग होते हैं। CU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और तीसरा हो गया मेमोरी यूनिट, MU हो गया, ये हो गया। और रजिस्टर और कैश मेमोरी जो होता है ना, रजिस्टर कैश मेमोरी से ज़्यादा तीव्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये तो रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों मेन मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं नीचे जो लिखा है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डेटा या निर्देश को यूज़र के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट इकाइयों को सौंप देता है या मेमोरी में स्टोर कर देता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं। CPU क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। विकल्प ए को CPU के संदर्भ में असत्य कथन माना था आयोग ने, जो कि गलत है। ओके।